आपको क्या लगता है? मैं ऐसे करूँगी और बन जाएगा मेरा बैग। इतना आसान नहीं है। पूरे 4 नहीं, पूरे 5 दिन लगे हैं मेरे को बैग को बनाने में। और सारा उसमें जो सामान लगा है वो भी न जाने कहाँ से मंगवाया। थैंक्स टू माई हस्बैंड, उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को भेजा, शायद चांदनी चौक से मंगवाया है सारा सामान। उसमें से आधा तो आया भी नहीं जो मैंने मंगाया। इतना आसान नहीं है। ये जो ऐसे करके दिखाते थे ना सब, ऐसे नहीं होता काम, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ होता है। काश ऐसे हो जाता ऐसे। बताओ कैसा लगा? बड़ी मेहनत करवाई इसने, बट आई लव इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी आज तक की बेस्ट क्रिएशन। लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल। देखो कितना सुंदर है ये। आई नो मुझसे ज़्यादा नहीं है, बट सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। आप बताओ कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो बताती हूँ मैं आपको इस बैग के बनाने की कहानी। तो सबसे पहले मैं गई मार्केट। बहुत दिनों तक तो मेरे दिमाग में बस प्लानिंग ही चलती रही, इसको कैसे बनाना है समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैं गई मार्केट और मैं ये लेके आई फोम। ये मेरे ख्याल से 20 रुपये की पूरी शीट थी और उसमें से मैंने इतना टुकड़ा काटा जिससे मुझे लगा कि हाँ इतना बड़ा बैग मेरे लिए काफ़ी है। ये पूरा है, इसको फोल्ड करके बनाया है। फिर मैंने छोटे छोटे जितने भी मेरे पास कपड़े रखे थे स्क्रैच में, जितने भी थे, कोई मेरा सूट का कपड़ा, कोई साड़ी का, ये तो था मेरे ख्याल से सोफ़े के कवर का। तो जो भी जहाँ से भी कपड़ा मिला ना मेरे को, छोटे से छोटा, जो थोड़ा सा मेरे को लगा कोई ये लेस भी है कि कोई थोड़ा शाइनी लगा, थोड़ा कोई जो थिक कपड़े लिए मैंने, पतले पतले कॉटन वॉटन के कपड़े नहीं लिए मैंने। ये मेरे सोफ़े के कवर का कपड़ा था, सोफ़े का कपड़ा था। तो जहाँ से भी मेरे को थोड़े मोटे मोटे फैब्रिक मिले ना, हैवी से, वो सारे मैंने लिए और मैंने सोचा इस शीट पे इस तरह से मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया और मैंने सोचा चलो अब इसकी सिलाई करते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, सिलाई तो बिल्कुल मशीन तो चलने वाली नहीं, इस पर बिल्कुल भी हिली नहीं। फिर मुझे बीच बीच में वाइट भी दिखाई दे रहा था। फिर मैंने वो सबको हटाया और नीचे पहले ये रेड कलर का कपड़ा इस पर पूरा स्टिक किया। सब कुछ मैंने फैब्रिक ग्लू से करा। फिर वो जो आते हैं ना केसमेंट के धागे कॉटन वाले, मैंने उनकी इस तरह से छोटी सी बनाई, सो डोरी बनानी थी। ये देखो इस तरह की मैंने ये डोरियाँ बनाई है 4। इसका पर्पस पता है क्या है? ये वाला जो मैंने ऐसे फैब्रिक बना लिया है ना, ये अपना हमारा जो बेस बनाया है, मैंने इसमें ये डोरियाँ इस तरह से अटैच करी हैं कि 2 इस साइड और 2 इस साइड। ये देखिए आप किस तरह से। और ये सब मैंने सुई धागे से सिला है। मैंने मोटे वाले धागे का यूज़ करा है, वाइट कलर का है, उससे मैंने ये सब कुछ सिला है। और इसके बाद ये देखिए इस तरह का बन गया और ये हमारा बिल्कुल एकदम मजबूत हो गया। तो मैं जहाँ जहाँ भी मुझे लगा ना फेविकोल से मैंने जो फैब्रिक ग्लू से चिपकाया, जहाँ भी मुझे कमी लगी मैंने सब जगह से उसको सिल दिया। अब ये हमें अपना फ्लिप बनाना है, पर्स का जो फ्लिप है ऊपर का, उसके लिए मैंने ये हिस्सा काट लिया है फोम का। मैंने इस तरह से काटा है कि जितना हमारा पर्स था ना उसे मैंने थोड़ा छोटा काटा है इसको। फिर मैंने इसको भी डेकोरेट कर लिया। डेकोरेट करने के बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से भारी भरकम बुक्स रख दी अपनी बेटी की रात भर के लिए, ताकि ये इस तरह से दोनों जो हमारे बेस हैं इसके बैग के वो फॉर्म हो जाए। उसके बाद मुझे इसमें लगाना था अस्तर। अस्तर के लिए ये देखिए मेरे पास पुरानी शमीज़ रखी थी, तो बस मैंने इसी का यूज़ करा है। कॉटन की शमीज़ थी, कभी पहनी नहीं थी, बस ऐसी ही पड़ी हुई थी ये। तो मैंने इसको लिया और इसको इसके अकॉर्डिंग जो हमारे दोनों बेस हैं उनके हिसाब से इसको काट दिया और इन सब के को मैंने इसमें ये देखिए इस तरह से फोल्ड होएगा ये मेरा बैग। ये मैंने सारे में आपने देख रहे हैं ना चारों तरफ ऐसे सिलाई कर ली। अब ये मैंने दोनों तरफ सिलाई करनी है इस बैग की, तो मैं साथ में ही सोच रही हूँ कि ये भी साथ में ही सिल जाएगा। पर मैंने इससे पहले इसमें पाइपिंग लगाई दोनों साइड फिनिशिंग के लिए। जो बैग की दोनों साइड ऊपर आएंगे ना तो उनमें पाइपिंग लगानी। तो ये भी मेरे पुराना सूट था, उसमें जो है लेस लगी हुई थी, ये कपड़ा लगा, तो इससे मैंने इस तरह से दोनों तरफ में इस तरह से पाइपिंग लगाई। सब कुछ हाथ से करा है, इसमें मशीन का काम कहीं भी नहीं हुआ। या तो फिर मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपकाया है या फिर मैंने सुई धागे से। ये देखिए इस तरह से, बल्कि गलती से मैंने तीसरी साइड भी ये लगा दी, फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये सिलाई में जाना था, पर मैंने गलती से सिल दिया। तो इस तरह से मेरे को आमने सामने, मेरे पास पुरानी तोरन पड़ी थी उसके भी मैंने इसमें से ये सतिया रहा था वो भी इसमें चिपका दिया। ये देखो आमने और सामने ये दोनों तरफ की तो जो है हमने सिलाई जो है पाइपिंग लगा दी, और जो दोनों साइड थी जो हमें सिलनी है इनमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ था और धागे वागे जो भी निकले थे उनको मेरे को काटना था। और ये मैं अपने शमीज़ में
के ऊपर जो है मैंने ये जो अपना बेस था उसको रखा, दोनों बेस को रखा, मतलब पहले एक का रखा, उसके अकॉर्डिंगली कपड़ा कट किया अस्तर के लिए, है ना। और फिर जो उसके बाद जो दूसरा मेरा फ्लैप था उसको भी रखा और उसके अकॉर्डिंग उसको कपड़ा कट कर लिया। इस तरह से ये देखिए ये कपड़ा मेरा पूरा हो गया। अब ये कपड़ा भी सिल जाएगा और बैग भी सिल जाएगा दोनों साइड से। मैंने इस तरह से करा है। आप चाहो तो पहले अस्तर को पूरा सिल लो, उसके बाद बैग बनाओ। ये देखो ये फ्लैप है ना मेरा, इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर का इस तरह से ये अस्तर काट लिया है और जो है इसको भी मैं इसके ऊपर सिल दूंगी अच्छे से। और यार इस चक्कर में ना ये देखो मेरी नई की नई चादर और कट गई, क्योंकि मैं सब कुछ बेड के ऊपर करी थी, क्योंकि मेरे कमर में दर्द था, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी। तो ये देखो ये मैंने इस तरह से ये जो फ्लैप है इसको भी इससे सिल लिया। ये देखो ये इस तरह से बंद होएगा। तो आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे आप खुद करके देखोगे ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सिलाई लगाते जाओ। क्योंकि मेरे को भी किसी ने बताया नहीं, बस मैं करती चली गई जहाँ जहाँ मुझे लगता रहा कि हाँ सिलाई लगाने की ज़रूरत है। ये देखो एक इधर लगी, एक इधर लगी, और कहीं भी अस्तर जैसे बाहर निकला था उसको फिर से सिलाई लगाई। बस इस तरह से ये हमारा एक तरह से बेस तैयार होगा। इसको ये देखिए, ये पहले मैंने फ्लैप को जोड़ा और उसके बाद मैंने बैक की सिलाई लगाई है, क्योंकि वरना फिर मुश्किल हो जाता ना। तो अब ये मैंने दोनों को उल्टी साइड से लिया और दोनों को सिल दिया। अब ये मैं साइड से सिलाई लगा रही हूँ। ये देखो सुई धागे से ये वाला मैंने इस तरह से मोटा वाला धागा लिया है और इस तरह वाली सिलाई करी है। इसको क्या कहते हैं, शायद बखिया कहते हैं, मुझे याद नहीं। कभी बचपन में हमारे स्कूल में SUPTW का पीरियड होता था, वहाँ सिखाया जाता था। मैं 6th क्लास में 6 to 8 हमारे स्कूल में कंपलसरी था SUPW। तो वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो कभी कभी अब लगता है काम आती है। तो इस तरह से ये देखो मेरा बैग बन चुका है। इसको मैं इस तरह से उल्टा कर रही हूँ और जो उल्टा करके जो मेरे सामने जब रिज़ल्ट आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हो गई इस बैग को देख के कि अरे वाह ये तो मेरा बैग बन गया और ये कितना प्यारा लग रहा है। और बिल्कुल ये देखो बिल्कुल स्क्रैच से 100%। बस मैंने जो ख़रीदा है, मैंने ऊन ख़रीदी थी, मैंने ये फोम ख़रीदा था और मैंने ये कौड़ियाँ और सिक्के वगैरह जो भी इसमें डेकोरेशन का सामान है वो ख़रीदा था। लेकिन जो हमारा बेस है बिल्कुल 100% स्क्रैच से है। ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ना, ये मेरे बहुत पुराना सूट था उसके नीचे लगी हुई थी ये। तो ये मेरा पेंडेंट है बहुत पुराना, इसके ऊपर बल्कि मैंने इसमें गोल्डन कलर का नेल पेंट भी लगा दिया था। फिर मैंने वो थोड़ा रिमूव करा, बहुत पहले लगाया था पर वो ढंग से रिमूव हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ये इसमें वैसे भी एंटीक सा लुक दे रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये जो 25 पैसे के इस तरह के सिक्के ये मैंने मार्केट से ख़रीदे थे, चांदनी चौक से मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो इन सब को मैंने मतलब जो भी मुझे समझ में आता गया, मैं इधर से उधर से आइडियाज़ लिए। मैंने बहुत सारी इमेजेस देखी हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया और गूगल पे सर्च की मैंने इमेजेस बहुत सारी बोहो बैग्स की। तो जो भी मेरे पास सामान था और जो भी मैं कर सकती थी और जो भी मुझे समझ में आया बस मैं करती चली गई। इस तरह से मैंने सिक्के लगाए, फिर मैंने ये ऊन के इस तरह से ये फुंदरे बनाए, ये भी मैंने पहली बार बनाए। ये मैंने लपेटा 30 बार अपने ही मोबाइल पे और बस बना लिए। और ये मेरे एक पुराना सूट था उसका गोटा था, ये देखो इसमें सिर्फ एक तरफ पाइपिंग लगी है। तो मैंने क्या करा, वो गोटा लंबा था ना, तो जितनी मुझे बेल्ट बनानी थी ना बैग की, मैंने 2 को जोड़ लिया आपस में। इससे क्या होगा, थिक भी हो गई मेरी बेल्ट और ये देखो पाइपिंग दोनों तरफ आ गई। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इसके नीचे कुछ लगाया नहीं है। अस्तर वस्तर भी लगा सकती थी पर नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये सुंदर लग रहा है और ये थोड़ा मजबूत भी होगा। इस तरह के मैंने अलग अलग जो है फुंदरे वगैरह बनाए इन सब चीज़ों की हेल्प से। ये शैल वगैरह, घुंघरू, मोती और ऊन के, और इसको क्या बोलते हैं, पॉम पॉम, जो भी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल था मैंने इस तरह से जैसे जैसे मुझे समझ में आया। हालांकि काफ़ी मैंने इसमें बहुत टाइम लगा, आप बिलीव नहीं करोगे मेरा घर 5-6 दिन तक इतना फैला रहा। मेरे लाइफ में आज तक मेरा घर इस तरह से फैला हुआ नहीं रहा। लेकिन सब कहते थे यार क्या हो गया तेरे पूरे बेडरूम में से फैला के क्यों रखा हुआ, क्योंकि इसका इतना सारा सामान था, इतनी सारी पिन्नियाँ थैले थैले बने हुए थे। किसी में ऊन थी तो किसी में शेल्स थी। ये देखो मेरा सारा घर ऐसे फैला हुआ था। और जब तक कतरने वगैरह मैंने काटी, जो कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे करे, भाई साहब ट्रस्ट में मैं पागल हो गई। लेकिन जो मेरे को रिज़ल्ट निकल के आया ना, और जिसमें इतना मेरे को खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जिसने भी ये बैग देखा सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये। और मुझे तो लगता है ये अभी तक मेरी ये देखिए मेरे को बिलीव नहीं होता कि मैंने इतनी बारीकी से काम कैसे कर लिया। ये देखो मैंने जो पॉम पॉम लगाए, मोती लगा के इसको फिक्स कर दिया। ये जो गोल गोल पेंडेंट था ना इसके सामने, फिर मैं इसमें शेल्स भी लगाए। अच्छा शेल्स में क्या हुआ, मेरे से थोड़ी कमी रह गई कि मैंने एक्चुअली मेरे पास छेद वाले शेल नहीं थे, वो वाले थे जो पीछे से फूटे हुए रहते हैं, तो ढंग से सही नहीं हो रहे थे। तो मैंने एक ही इसमें जो इसको सिला और नॉट लगा दी, तो गलती हो गई। मेरे को 2-3 बार
इसमें सिलाई करनी थी, तो ये क्या है इधर उधर थोड़े से निकल रहे थे। चलो उनको मैं अब सही कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको बैग को लेके अपनी फ्रेंड के पास गई थी किटी पार्टी में, तो ये निकल गए एक दो, तो मैं ठीक करूँगी इसको, अभी कोई बात नहीं। लेकिन ये सब मैंने बहुत मजबूती से कोशिश तो पूरी करी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तो ये लगा ये जो मोटा धागा है ना, इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कुछ, क्योंकि मैंने नोटिस किया जहाँ जहाँ मैं इसकी नॉट लगाती हूँ तो खुल जाती है। ये देखो, ये मैंने इस तरह से भी बनाए फुंदने, और ये देखो इस लेस पे ये जो हैंडल था बैग का, इस पे मैंने इस तरह से घुंघरू लगाए, सब में 2-2 सिल दिए। ये देखो बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने इस बैग को बनाने, तो अब मेरा टाइम बनता है यार, फ्लॉन्ट करना तो बिल्कुल बनता है। अब देखो कितनी बारीकी से इसमें काम किया है, और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत 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 पसंद आया। तो इतनी जो मैंने मेहनत की है, ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को इस बैग को बनाने में कम से कम 5-6 दिन का टाइम लगा है, और इसकी प्लानिंग वगैरह करने में तो और भी बहुत ज़्यादा। रात भर नींद नहीं आती थी, सोचती रहती थी क्या क्या करना है, कैसे कैसे बनाना है। और एक बात बताऊँ, ये सारी ज्वेलरी मैंने ही बनाई है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर इसका भी मैंने वैसे वीडियोस नहीं बनाई कि मैंने कैसे कैसे बनाई है, वैसे बहुत सिंपल है। ये मेरे पुराने इयरिंग्स थे, ये मेरे 2 इयरिंग्स थे, जो नीचे वाला है उसके मैंने काट के बस बना दिया। देखो मैंने जो है इसको फ्लॉन्ट करा है बहुत अच्छी तरह से, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं गई थी किटी पार्टी में अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, और सबको वहाँ बैग इतना पसंद आया। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने बुटीक है उसका अपना, तो उसको बहुत खुशी हुई। कभी इन फ्यूचर तुम ऐसे बनाऊँ, मैं बेचूँगी तुम्हारे लिए। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। और देखो मेरी फ्रेंड्स भी मेरे बैग को कितना फ्लॉन्ट करी है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़रूर लाइक करना।